बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि इंसान के पास वक्त की किल्लत होती जा रही है और इस असना में जिस्मानी सेहत के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि सेहत बरकरार रखने के लिए खाने के साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज या वॉक बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ी मोटिवेशन के लिए आज हम आपको किसी हेल्दी प्लेस पर साथ लेकर चलते हैं। थोड़ा वॉक करेंगे, धूप में बैठेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट साथ ले जाएंगे और खाएंगे। एक ऐसी ज़बरदस्त सब्जी की रेसिपी के लिए कुछ शुरुआती सीन फिल्माएंगे ताकि आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकें। सर्दियों यानी जाड़े की धूप, एक गाना याद आ रहा है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही। मर्द हजरात तो कामों में चले गए, कुछ खवातीन भी, लेकिन ज़्यादातर खवातीन घरेलू ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। सर्दी का मौसम डिप्रेशन वाला मौसम होता है। खवातीन या तो डिप्रेस हो जाती हैं या विटामिन डी की कमी से मोटापे का शिकार हो जाती हैं। मोटापा वैसे ही एक बीमारी है, तो इसका हल कुछ इस तरह है कि वीकेंड पे कम से कम एक बार ज़रूर किसी हेल्दी प्लेस पर जाएं और वॉक करें, धूप में बैठें, डिप्रेशन को ख़त्म करें और विटामिन डी की कमी को पूरा करें और हमेशा तंदुरुस्त रहें। चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बाज़ार से हम आधा किलो चपली टींडे ले लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, फिर हम इसकी दोनों साइडें काट लेंगे और उसे छील लेंगे। अब इसको हम इस तरह काटेंगे जैसे हम आलू की कटिंग करते हैं। इसको कटिंग करके हम मैं बाउल में ले आऊँगी। आज मैं टिंडों की कटिंग इस तरह करनी है जिस तरह मैंने की है। टिंडों को हम चिकन के साथ बनाएंगे। अगर आप टिंडे मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये डिश इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आप ये सोचने में मजबूर होंगे कि इतने साल मैंने ये डिश क्यों नहीं बनाई। जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून सूखा धनिया और 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। टिंडे दिमाग को फर्क और ताकत पहुंचाते हैं, हाथों और पाँव की जलन के लिए मुफीद हैं, पेशाब की जलन की शिकायत को दूर करते हैं। आधा किलो टिंडे और आधा किलो चिकन को हम धो के बाउल में ले आए। 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ है, 4 अदर हरी मिर्चें जिनको हमने कटिंग की हुई है, 1 दरमियानी साइज का प्याज जिसके हमने काट लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर जिनकी कटिंग कर ली है। अब हम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1.5 कप ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज जो कटिंग किया हुआ था वो डाल लेंगे और उसको उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। 6 से 7 मिनट में हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दो 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। लहसुन अदरक हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर की कटिंग डालेंगे और उसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर हमारे घुल ना जाए, नरम ना हो जाए। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए। अब इसमें हम आधा किलो चिकन डाल देंगे, उसको भी फ्राई कर लेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे, तब जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हमारा चिकन गल ना जाए। कुकिंग हम इस टाइम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। चिकन को हमने उस वक्त तक भूनना है ताकि इसमें से जो कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो अच्छी तरह से हम भून लेंगे। चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी है। चिकन की आपने खूब भुनाई करनी है ताकि इसमें से सारी स्मेल खत्म हो जाए और ये ऐसे लगे जैसे आपने फ्राई किया हुआ। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया और लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। चिकन के साथ मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब जो टिंडे हमने काट के रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे और 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इन टिंडों की खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें टिंडे कितने अमेजिंग लग रहे हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चों की कटिंग डाल देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चों को डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारे टिंडे गल ना जाए और पानी इसका खुश्क ना हो जाए। यकीन कीजिए जब ये डिश आप घर पे बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी लजीज डिश कैसे तैयार हो जाती है। ढक्कन लगाएंगे और टिंडों के गलने और पानी खुश्क होने का इंतजार करेंगे। हमने 20 मिनट तक ढक्कन लगाकर कुकिंग कर ली है। अब ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह से टिंडे चिकन का सालन हमारा बेहतरीन तैयार हो गया है। हर चीज़ परफेक्ट कुक हो गई है, मसाले परफेक्ट हैं। 2-3 मिनट के लिए हम ढक्कन के बगैर भी इसको कुक कर लेंगे। टिंडे चिकन का सालन हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और गार्निश कर लेंगे। मजीद जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए हम थोड़ा सा गरम मसाले का छिड़काव कर देंगे। ताज़ा धनिया के पत्ते हम चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखें क्या ज़बरदस्त टिंडे चिकन का ये सालन बन के तैयार हुआ है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। डिश आउट करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और कटिंग की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आप हमारी ये रेसिपी घर पर ट्राई करें तो हमें फीडबैक में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्ती बोम्बास्टिक सी और नो किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाह जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और वादा भी कीजिए कि आप वीकेंड पे ज़रूर कहीं ना कहीं किसी हेल्दी प्लेस पे जाएंगे और हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। Very tasty.